कश्मीर आने जाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर है, खास करके एक बड़ा रिलीफ है उन सब लोगों के लिए जो खिताए पीर पंचाल से बिलोंग करते हैं। क्योंकि आज की एक बड़ी खबर सामने आई है कि पीर की गली को फिलहाल के लिए कहा जाए तो फिलहाल ओपन कर दिया जा चुका है और ये कहे कि ट्रैफिक मूवमेंट भी यहाँ पर ऑन कर दी गई है। ये बड़ी राहत है तमाम पीर पंचाल के लोगों के लिए और खास करके वो लोग जो पीर की गली का इस्तेमाल करते हैं श्रीनगर ट्रैवल करने के लिए। और इसी के साथ ये सारी खबर आपके साथ अभी हम लोग साझा करेंगे और आपको बता दें कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस रोड को विंटर्स के बीच में ही खोल दिया गया है। चलिए पूरी खबर आपके साथ साझा करते हैं और आपको बता दें कि ये जो रोड है ये इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि इस रोड को फिलहाल मिड विंटर्स खोला गया है। पीर की गली को ट्रैफिक मूवमेंट के लिए ओपन कर दिया गया है और सभी पीर पंचाल लोगों के लिए में रहने वाले लोगों के लिए ये एक बड़ी ही खास बात रहने वाली है। और क्योंकि बड़ी बात ये भी है कि ये जो रूट है ये नेशनल हाईवे 44 के लिए एक अल्टरनेट रूट की तरह भी सर्व करता है और इस रूट को यानी कि नेशनल हाईवे 701 ए को ओपन कर दिया गया है ट्रैफिक मूवमेंट के लिए। और इसी के साथ ये जो क्रेडिट है ये सब करने का, क्योंकि यहाँ पर स्नो क्लियरेंस का काम काफी समय से चल रहा था और आपको बता दें कि जब जब वहां पर स्नो क्लियरेंस चल रही थी यानी पिछले समय जब लगातार बर्फबारी हो रही थी तो इस सबके चलते कहीं ना कहीं बीआरओ की तरफ से एक बहुत बड़ा काम किया गया कि जो वैसे तो हर साल किया जाता है पर इस बार भारी बर्फबारी के बीच में उन्होंने इस रोड को क्लियर करने का काम जारी रखा। ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात इस रोड की तो आपको ये बता दें कि ये रोड को क्लियर करने का और मिड विंटर्स खोलने का क्रेडिट भी कहीं ना कहीं जाता है सीधे बीआरओ की तरफ। और चलिए ज्यादा खबर के लिए हम हमारे जो संवाददाता हैं श्रीनगर से शाहिद हसन उनके साथ चलिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो हमें ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि लोगों में क्या जज्बात हैं। शाहिद मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी 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 साथी। शाहिद पीर की गली को ओपन कर दिया गया है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस रोड को विंटर्स के बीच में ही खोल दिया गया है, क्योंकि ऐसा कभी यूजुअली हुआ नहीं है। कहा जाता है कि ये रोड 6 महीने बंद रहता है। तो क्या ये बात लोगों के लिए कितनी ज्यादा खास रहेगी कि इस बार विंटर्स के बीच में ही इस रोड को ओपन कर दिया गया है जो 6 महीने बंद रहती थी शायद? जी साक्षी, बिल्कुल आपको बता दूं कि हिस्ट्री में पहली बार जो है मिड विंटर्स में इस रोड को खोला गया, पीर की गली के रोड को। और उसके साथ साथ अगर आप लोगों की बात करेंगे, लोगों में एक जज्बा और वलवला देखने को मिल रहा है। क्योंकि आपको बता दें, हमने देखा कि इस बार जो है वादी कश्मीर के अंदर चिरकलान ने अपनी दस्तक जो है बारी और बारिशों के साथ दी थी। और उसके बाद हमने देखा कि बिल्कुल। जनवरी 25-26 और उसके बाद भी जो है लगातार बर्फबारी देखने को मिली। और अगर इस रोड के हवाले से हम बात करेंगे, एक इम्पोर्टेंट रोड माना जाता है। और अगर हम साल 2022-23-24 की बात करेंगे, इन सालों के अंदर हमने देखा कि ये रोड कभी 4 महीने भी ठप रहा, इसको मार्च के बाद ही खोला जाता था। मगर हिस्ट्री में पहली बार जो है बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके जानिब से स्नो क्लियरेंस की गई। और फिलहाल आपको बता दें, लोगों के अंदर जज्बा, वलवला, जोश और खुशी नजर आ रही है। जी और इसी के साथ रही बात ट्रैफिक मूवमेंट की शाहिद, तो कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी होती थी जब मुगल रोड सर्दियों में बंद होता था। लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत दिक्कत भी होती थी। तो कहीं ना कहीं इस दिक्कत से लोगों को जो ये रिलीफ मिला है ये कितना बड़ा फैक्टर इस वक्त हो सकता है लोगों के लिए? जी बिल्कुल आपको बता दूं, अगर वादी कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि वादी कश्मीर में जब मौसमी सरमा शुरू होता है तो इस बीच जो है कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ट्रैफिक मूवमेंट को कई बार रोका जाता है। मगर हिस्ट्री में पहली बार जिस तरह से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जानिब से स्नो क्लियरेंस की गई, रोड को जो है ट्रैफिक मूवमेंट के लिए खोला गया। और डिपेंड जो है अब मौसम पर रहेगा, वेदर कैसे रहेगा उस पर सबसे ज्यादा डिपेंड ये रोड करता है। मगर आपको बता दें, कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। क्योंकि जो मुसाफिर लोग हैं या जो खाना फदोश लोग हैं, नोमैड पीपल है, वो ज्यादा इस रोड का इस्तेमाल करते हैं। तो उनके लिए ये अच्छी खबर है और उनके अंदर जज्बा भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से बीआरओ ने हिस्ट्री क्रिएट की है, क्योंकि हमने देखा साल 22-23-24 की जो मैंने आपसे बात की, 16 की बात करूं, 12-14 की बात करूं, ये वो साल है जिनमें ज्यादा बर्फबारी हुई और ये रोड ज्यादा टाइम तक खराब रहा। मगर इस बार हमने देखा बर्फ भी ठीक ठाक हुई और वहीं पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जिस तरह से स्नो क्लियरेंस की गई, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी मिसाल है और हिस्ट्री क्रिएट की गई है। और लोगों के अंदर जज्बा, वलवला और खासकर जो मूवमेंट
क्या यातायात के लिए, ट्रैफिक मूवमेंट के लिए एक सवाल लोगों का ये भी रहता है कि ये जो ट्रैफिक मूवमेंट है इसके लिए दोनों साइड से ट्रैफिक ओपन की गई है या फिर सिर्फ वन साइडेड ट्रैफिक ओपन है यहाँ पर? हाँ जी, बिल्कुल आपको बता दूं, फिलहाल जो है रोड को क्लियर किया गया है, स्नो क्लियरेंस की गई है। ट्रैफिक अभी जो है न यहाँ से जाएगी न वहां से आएगी, इस पे अभी जो है कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। अलबत्ता ये कहा गया है कि शायद आज 1 बजे या 2 बजे से ट्रैफिक मूवमेंट को जो है इजाजत दी जाएगी इस रोड पे गाड़ियों को चलने की, मगर अभी क्योंकि ये अभी आपने बोला कि ये रोड पर जल्दी ही यातायात को यानी ट्रैफिक मूवमेंट को शुरू किया जाएगा दोपहर को 1 या 2 बजे के आसपास। पर शायद एक सवाल ये भी रहता है कि क्या बीआरओ ने ये बात साफ कर दी है कि ये रोड फिलहाल ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बिल्कुल सुरक्षित है, स्नो क्लियरेंस का काम कंप्लीट हो चुका है फिलहाल? जी बिल्कुल, जिस तरह से इस पे काम किया गया बीआरओ के जानिब से, उनके जानिब से साफ तौर पे कहा गया कि इस पे स्नो क्लियरेंस की गई। हिस्ट्री में पहली बार उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक हिस्ट्री आज रिटन की गई बीआरओ के जानिब से, जहां पे पहली बार मिड विंटर उसमें स्नो क्लियरेंस की गई। रोड जो है बिल्कुल ट्रैफिक के लिए अभी 1-2 घंटे के बाद तैयार होगा, मगर उसके साथ साथ ज्यादा डिपेंडेंट जो साक्षी रहेगा वो मौसम पे रहेगा, क्योंकि पीर की गली की जब आप बात करते हैं, जब आप इस रोड की बात करते हैं, तो इन जगहों पे मौसम जो है जल्दी ही चेंज हो जाता है। अचानक से मौसम करवट बदलता है, मौसम पे ज्यादा डिपेंडेंट रहेगा। अगर मौसम ठीक रहेगा तो आज से रोड ओपन हो जाएगा, और अगर मौसम खराब हो गया तो मैंने पहले आपको कहा कि ये एक ऐसा रोड है जिसका ज्यादा डिपेंडेंट मौसम पे रहता है। जी की जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी के अनुसार कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ और शोपियान के बीच जो कनेक्शन है वो इसी रोड के थ्रू भी रहता है, और कहीं ना कहीं इसके थ्रू शायद ये समझा जा सकता है कि जब यहाँ पर इस रोड को ओपन कर दिया जाएगा, और फिलहाल कहा जा रहा है कि ओपन अभी हो भी जाएगा, ट्रैफिक मूवमेंट के लिए इसे ओपन कर दिया जाएगा, क्योंकि कल दिन से ही यहाँ पर लगभग तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन दोनों इलाके यानी पुंछ और शोपियान के बीच जो कनेक्शन है क्या वो इससे और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा शायद, एज इन द सेंस ऑफ ट्रैफिक व्हीकुलर मूवमेंट्स? जी बिल्कुल आपको बता दो, अगर शुपेन और पुंछ की हम बात करेंगे, दो एरियाज को कनेक्ट करता है, बड़े एरियाज है, और ये एक शॉर्टकट रोड है, और इसका सबसे ज्यादा फायदा पुंछ के लोगों को होता है, क्योंकि साक्षी आपको बता दूं, जो ही यहाँ पे मार्च का महीना जम्मू कश्मीर के अंदर दस्तक देता है पूरे देश के अंदर, तो इस बीच पुंछ के लोग, जो गुज्जर बकरवाल लोग हैं, जो एसटी हमारे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं वादिय कश्मीर की तरफ आना शुरू होते हैं, और ये एक शॉर्टकट रोड है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है उनके लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। अगर बीआरओ ने हिस्ट्री क्रिएट किया, मगर इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर किसी को जाएगा वो बीआरओ को जाएगा, सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किसी को जाएगा वो पुंछ के लोगों को जाएगा, पुंछ के लोगों के साथ साथ शुपया के लोगों को भी जाएगा, को भी जाएगा, मगर बिल्कुल सबसे बिल्कुल। ज्यादा फायदा जो है वो पुंछ के लोगों को जाएगा, खासकर उन लोगों को जो नोमैडिक पीपुल है, जो अपना माल लेकर जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद, इससे जुड़ी जो भी कोई ताज़ा अपडेट होगी हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। और रही बात इस एरिया के मौसम के हिसाब से काफ़ी सेंसिटिव होने की, तो ज़रूर मौसम के हवाले पर भी नज़र रखिएगा और बताइएगा कि क्या मौसम के हवाले से ये रोड की सिचुएशन बन रही है। चलिए तब तक के लिए शाहिद बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और तब तक के लिए अब आप उन लोगों से बातचीत करेंगे, और आप लोगों को बता दें इसी के साथ कि बड़ी खबर यही है कि ऐतिहासिक उपलब्धि है ये जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों के लिए, खास करके वो लोग जो मुगल रोड का इस्तेमाल करते हैं, पीर की गली के रोड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उन लोगों के लिए ये एक बड़ा मोमेंट है। वो चाहे तो इस वक्त फिलहाल इस रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीआरओ ने एक बहुत ही बड़ा काम किया है कि अच्छी खासी बर्फबारी के बीच भी उन्होंने इस रोड पर स्नो क्लियरेंस के काम को नहीं रोका, और इसी की वजह से इस बार इस रोड को विंटर्स के बीच में ही खोल दिया गया है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है और ये पहली बार हुआ है। चलिए तब तक के लिए इतना ही, स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, इजाजत दीजिए और ऐसी खबरों के लिए द अर्थ न्यूज में जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।